अस्सलाम वालेकुम। तो आज तारीख़ है 4 दिसंबर 2025। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि SC100 इंडेक्स को कि ये इस टाइम किधर है और क्या इस टाइम इसकी करंट पोजीशन है, और इसमें हम क्या कुछ आके देख सकते हैं, फर्दर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इसकी अपवर्ड मूव। तो देखते हैं इसको। ये मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम ओपन है इस टाइम, ठीक है। तो इस टाइम अगर देखा जाए तो ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है, रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट इसका एक हार्ड टाइम हाई है, ठीक है। अभी इसने इसको स्वीप नहीं किया, इसके ऊपर नहीं किया, हाँ इसके ऊपर अभी इसको स्वीप नहीं किया, ठीक है। तो ये एक ऑल टाइम हाई है इसका। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी ड्रा करता हूँ, ठीक है। एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये इस टाइम इसका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो इसने एक अच्छी खासी रैली बनाई थी मई के बाद, जून मई के बाद से। तो ये दिसंबर के तकरीबन अक्टूबर का जो है ना हाई लगाया था उसने। उसके बाद से ये तकरीबन जो है ना 2-2.5 मंथ से एक कंसोलिडेशन फेज में ही है, इसी में ही है, ठीक है। 160 से लेके 155 के दरमियान, 166 से 155 के दरमियान घूम रहा है ये। तो इसकी जो नेक्स्ट बुलिश रैली स्टार्ट होगी, जिससे आप ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे जनवरी के स्टार्ट में 2025 के स्टार्ट में हुआ था कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में था, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद फिर इसने एक न्यू रैली कंटिन्यू की थी। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही सेम सिनेरियो मैं देख रहा हूँ इस टाइम के। यहाँ पे ये काफ़ी टाइम थोड़ा जो है ना कंसोलिडेट करेगा। ये दिसंबर का महीना भी हो सकता है, जनवरी का भी महीना हो सकता है, एंड देन जो है ना फरवरी का भी महीना हो सकता है। अगले 2-2.5 महीने में भी यहीं पे कंसोलिडेट करता रहे। लेकिन जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह ये एक रैली बुलिश रैली कंटिन्यू हुई है ना, तो ये मे बी के 2 लाख को जो है ना ये फ़ौरन से जो है ना वो टच कर जाए ब्रेकआउट होने के बाद, ठीक है। तो ब्रेकआउट होने के बाद हमने इसको देखना है एक वैलिड ब्रेकआउट हो, ठीक है। एक जो मोमेंटम कैंडल होती है नॉर्मल कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे एक नॉर्मल कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, फिर नॉर्मल मूवमेंट हुई, फिर एकदम उसने जो बुलिश रैली कंटिन्यू की। यहाँ पर भी मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि जब ब्रेकआउट हो तो एक नॉर्मल कैंडल के साथ इस तरह की कैंडल हो, एक नॉर्मल कैंडल जिस तरह बनती आ रही है, ये वाली कैंडल हो जाए, ये वाली कैंडल हो जाए, इसके साथ ब्रेकआउट हो, एंड देन जो है थोड़ा सा रीटेस्टिंग के बाद कुछ इस तरह से मैं आपको बना के दिखाता हूँ सिनेरियो जो मैं एक्सपेक्ट करूँगा इसके ब्रेकआउट पे। ये यहाँ से ना, अभी तो खैर ये कंसल्टेशन पेज में जब भी कंसल्टेशन ब्रेकआउट होता है ऐसे नॉर्मल सा ब्रेकआउट हो, फिर ऐसे थोड़ा सा जो है ना ये वहाँ पे थोड़ी जो है वो एनर्जी जमा करे, फिर देन एक पुलिश मूव यहाँ से जो है ना वो एक दे, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल एक यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ जब ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट होने के बाद एनर्जी थोड़ी सी जो है जमा करे, फिर जो है ना एक अच्छी खासी मूव ये दे। अगर इसने ब्रेकआउट में सारी एनर्जी लगा दी तो ये यहीं पे जो है ना कंसोलिडेट दोबारा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक नॉर्मल कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे, क्योंकि नॉर्मल कैंडल में कोई ख़ास जो है एनर्जी यूज़ नहीं होती, ठीक है। नॉर्मल कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो, उसके बाद यहाँ पे इसको रिटच करें, देन फिर जो है ना मोमेंटम बनाता हुआ एक बुलिश वेव क्रिएट करे, बिल्कुल इसी तरह की, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तकरीबन जो है ना 2 से 2.5 मंथ जो है ना वो लग सकते हैं इसके प्रॉपर ब्रेकआउट आने में। कुछ इस तरह से जो है ना एक मूव अगर ये क्रिएट कर जाए 2 लाख तक, तो ब्रेकआउट होने के बाद इसका जो टारगेट है वो सीधा 2 लाख है, ठीक है। तो इसको अभी हम वीकली में देख रहे हैं, अभी हम इसको डेली में भी देखते हैं। कल मार्केट प्लस हुई थी 3 दिसंबर को, लेकिन क्लोजिंग उसने अच्छी खासी नेगेटिव दी, ठीक है। एक तकरीबन आई थिंक 1400 पॉइंट नेगेटिव हुई थी कल, ठीक है। और परसों भी मार्केट जो है प्लस ओपन हुई, लेकिन फिर आगे नीचे आगे क्लोजिंग दी है, देख सकते हैं आप। ये ऊपर ओपन हुई, वापस अंदर क्लोजिंग दी, फिर अंदर क्लोजिंग दी। तो अभी भी मैं इसको डाउन ही देख रहा हूँ इंडेक्स को। यहाँ से मैं इंडेक्स को डाउन ही देख रहा हूँ कि मे बी इंडेक्स जो है ना ये यहाँ पे कंसोलिडेट करे, फिर यहाँ तक वापस आए, देन फिर जो है ना इंडेक्स कोई
इस तरह का पैटर्न क्रिएट करें एंड देन फिर ब्रेकआउट दें एंड देन फिर जो है ना वो मूव एक्सपेक्ट करें जो मैं अभी देख रहे थे वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में ये भी नज़र नहीं आ रहा कि ये एक जो है ना कोई पुलिस हमें कुछ सिनेरियो दे रहा हो। देखें एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है ग्रीन कैंडल, ये जो है ना एक कैंडल ऊपर जाके नेगेटिव क्लोज ही ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हुई जहाँ से ओपन हुई, ठीक है। अगले कैंडल फिर जो है ना ये रेड क्लोज हुई और उसके बाद फिर एक हेल्दी रेड कैंडल क्लोज हुई, ठीक है। सेम सिनेरियो यहाँ पे हुआ, सेम सिनेरियो यहाँ पे देखें, ये ग्रीन कैंडल बनी, कैंडल ऊपर जाके अंदर आके नेगेटिव क्लोज हुई, अगली कैंडल फिर जो है ना क्लोज हुई, यहाँ से भी मार्केट नीचे आई थी, यहाँ से भी मार्केट नीचे आई थी, यहाँ फिर देखें रेड, अगली कैंडल ऊपर गई नीचे आई क्लोज हुई, अगली कैंडल हल्दी रेड कैंडल क्लोज हुई, फिर रेड कैंडल क्लोज हुई, फिर एक सेलिंग कैंडल आई। फिर ये देखिए ये पैटर्न की रिपीटेशन देखें आप, ये 3 कैंडल्स की रिपीटेशन देखें, ये ग्रीन कैंडल, ये कैंडल एक ऊपर जाके इनसाइड क्लोजिंग हो रही है, फिर अगली रेड कैंडल, सेम रेपिटेशन सेम रेपिटेशन सेम रेपिटेशन। यहाँ पे देखें ग्रीन कैंडल, कैंडल ऊपर गई वापस आके नीचे रेड क्लोजिंग दी, फिर एक हेल्दी रेड कैंडल के साथ बॉडी क्लोज हुई, देन फिर नेगेटिव हुई। अब यहाँ पे देखें सेम सिनेरियो रिपीट हो रहा है, ठीक है। रेड कैंडल, फिर अगली कैंडल ऊपर गई, ठीक है, इसके ऊपर की जो लिक्विडिटी थी ये मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इसने ये स्वीप की एंड देन वापस इनसाइड क्लोजिंग दी ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है। और वेडनेसडे को जो है, सॉरी ये वेडनेसडे वाले दिन जो है ये ऊपर आई और नीचे वापस आके क्लोजिंग दी, सॉरी ट्यूसडे ही था, ठीक है। ये ट्यूसडे वाले दिन ऊपर की मार्केट वापस अंदर क्लोजिंग दी, कल वेडनेसडे वाले दिन फिर एक हेल्दी रेड कैंडल क्लोजिंग दी, ठीक है। इस तरह की क्लोजिंग दी, इस तरह की क्लोजिंग दी और इस तरह की क्लोजिंग कल भी दी है इसने वेडनेसडे को, ठीक है। ये एक पैटर्न क्रिएट हुआ, इस पैटर्न को प्राइस एक्शन के टर्म में बोलते हैं इवनिंग स्टार, ठीक है। इवनिंग स्टार ये एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, ये हमेशा आपके रेजिस्टेंस पे क्रिएट होता है, ठीक है। जहाँ से मार्केट एक्सपेक्टेड की जाती है कि या तो यहाँ से ऊपर जाने का भी इसमें चांसेस नहीं है या यहाँ से मार्केट वापस रिवर्सल हो सकती है, ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटीज है, ब्रेकआउट का चांस नहीं है फिलहाल इसका कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करे एंड ऊपर का तरफ बुलिश वेव कंटिन्यू करे, वो अभी चांसेस में नज़र नहीं आ रहा। जब भी ये इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है तो चांसेस यही होते हैं कि मार्केट का अभी उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने का कोई चांस नहीं है, अभी उस पर कोई एनर्जी नहीं है कि ब्रेकआउट करो, कोई ऐसा मोमेंटम नहीं है, कोई इतना वॉल्यूम नहीं आ रहा कि वो इसको ब्रेक करें। तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न सजेस्ट करता है कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करेगी या यहाँ से नीचे की तरफ एक थोड़ी सी जो है ना एक लेग बनाएगी, ठीक है। जैसे एक ये लेग क्रिएट हुई, एक ये लेग क्रिएट हुई, ये क्रिएट हुई, अब यहाँ से पॉजिटिव चांस है कि ये यहाँ पे क्रिएट हो। लेट्स से कि मैं छोटी सी ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। ये चांसेस हैं कि मार्केट जो है ना ये ये एंड देन यहाँ पे आए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद फिर देखेंगे कि यहाँ पे आने के बाद मार्केट करती क्या है, ठीक है। अभी तो इसमें ऐसा सच कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करे, ठीक है। ब्रेकआउट वाली इसमें एनर्जी नज़र नहीं आ रही, ना ही ब्रेकआउट वाला इसमें वॉल्यूम नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको अभी हम देखते हैं कि इसमें और अगर ये नीचे आता है तो पहला इसका जो है जोन कहाँ तक है, ये पहला जोन इसका यहाँ तक है, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ तक ये दोबारा है, ये 1,62,000 तक, ठीक है। अभी 1,66,600 के आसपास चल रही है, तो एक्सपेक्टेड है कि ये KSE 100 इंडेक्स जो है ये 1,62,000 तक दोबारा है, ठीक है। 62,000 तक दोबारा है, फिर यहाँ पे देखते हैं कि कोई अच्छा पैटर्न बनता है बुलिश के लिए तो फिर ये एक बुलिश मूव दोबारा क्रिएट कर सकता है, लेकिन नहीं तो यहीं पे ये कंसोलिडेट होने के चांस है। जैसे हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे थे तो मैं बता रहा था तकरीबन 2 से 2.5 मंथ लगेंगे इसको ये एरिया ब्रेक करते करते करते, ठीक है। तो 2 से 2.5 मंथ नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल, तो अनलेस अनटिल हमें कोई ऐसी मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाए, न्यूज़ आ जाए जो सीधा सीधा इसका ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। लेकिन अभी टेक्निकली और प्राइस सेक्शन के जो इंडिकेशंस हैं वो इस टाइम नहीं दिखा रहे कि इसका कोई ब्रेकआउट का चांस इस टाइम हमें फ़िलहाल नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बन रहा, ऐसा कोई सच वॉल्यूम नहीं बन रहा, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि प्राइस एक्शन के टाइम में टेक्निकली हम इसको देखें कि ये बुलिश है, ठीक है। ऐसा सच बेरिश भी नहीं है, ठीक है। ये एक रेंज में है, इस टाइम रेंज बाउंड हो चुका है, ये 1 लाख जो है ना तकरीबन 70 से लेके तकरीबन 1,55,000 के दरमियान ये एक रेंज बाउंड हो चुके हैं। अभी जो है इसने जो रिसेंट प्राइस सेक्शन क्रिएट की है इस वीक में, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को 3 दिन में किसने प्राइस सेक्शन क्रिएट पैटर्न क्रिएट किया इवनिंग स्टार, ठीक है।
तो ये सजेस्ट यही कर रहा है कि अभी इसका ब्रेकआउट का चांस नहीं है और ये यहीं पे कंसोलिडेट हो सकता है और यहाँ से थोड़ा सा ये नीचे भी आ सकता है 1,62,000 60,000 तक, ठीक है। देन फिर यहाँ पे आता है तो हम देखेंगे कि ये क्या सजेस्ट कर रहा है हमें यहाँ पे आने के बाद, ठीक है। अगर H4 में हम इसको देखें, हमने इसको वीकली में देख लिया, डेली में देख लिया, H4 में देखें तो H4 में भी देखें सेम सिनेरियो बन रहा है जो अभी हमने जो है वो डेली में देखा था। यह देखें ग्रीन कैंडल, ऊपर कैंडल की वापस इन साइड क्लोजिंग है, फिर एक हेल्दी रेड कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद भी हेल्दी रेड कैंडल क्लोज होगी, ठीक है। तो ये वही सेम अगेन जो है ना हमारे पास सेम इवनिंग स्टार पैटर्न प्राइस एक्शन के टर्म में इवनिंग स्टार पैटर्न क्रिएट हुआ है, रेजिस्टेंस भी हमारी। तो H4 में भी हमें सच कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये एरिया ब्रेकआउट है, ठीक है। ये देखें सेम रेपिटेशन जो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखा था, ये तीन कैंडलें, ये तीन कैंडलें, उसके बाद ये तीन कैंडलें, देखिए रेपिटेशन हो रही है रेजिस्टेंस में, देखिए सेम रेपिटेशन हो रही है, रेपिटेशन ऑफ पैटर्न हो रही है। आप नोटिस करें जब ये रेपिटेशन ऑफ पैटर्न हमारा फेल्ड हो जाएगा हमारे पास वैलिड ब्रेकआउट आ जाएगा, ठीक है। जब ये रेपिटेशन ऑफ पैटर्न यहाँ पे फेल्ड हो जाएगा, रेजिस्टेंस पे आके ये सेम रेपिटेशन ऑफ पैटर्न बने और फ़ौरन से फेल्ड हो जाए, तब हमारे पास एक वैलिड ब्रेकआउट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखें हमारे पास 1 टाइम 2 टाइम या 3 टाइम सेम पैटर्न बन रहा है एक ही जगह पे, ठीक है। तो अभी सच वही देखें एक हेल्दी रेड कैंडल क्लोजिंग आ जाती है फ़ौरन, ये देखें एक बड़ी रेड कैंडल क्लोजिंग आई, फिर एक बड़ी रेड कैंडल क्लोजिंग आई, फिर एक बड़ी रेड कैंडल क्लोजिंग आई। तो ऐसा सच इसमें अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये ब्रेकआउट देगा बुलिश की तरफ। ये एक रेंज बाउंड हो सकता है, लाजमी रेंज बाउंड हो सकता है, नीचे आ सकता है, ऊपर का भी फिलहाल इसमें ऐसा सच कुछ सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा अनलेस अनटिल हमारे पास कुछ ऐसा ब्रेकआउट न्यूज़ आ जाए मार्केट के लिए कि ये ब्रेकआउट कर जाए, ठीक है। तो अभी हम इसको यही देख रहे हैं कि मे बी ये दोबारा 1,62,63 पे आ जाए, 1,60,000 से 63 के दरमियान ये वापस आ जाए, ठीक है। वीकली में भी सेम सिनेरियो नज़र आ रहा है, डेली में भी सेम सिनेरियो नज़र आ रहा है, H4 में भी सेम सिनेरियो नज़र आ रहा है। ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हमें सेम चीज़ नज़र आ रही है। तो कोई जो स्टार्टिंग में बात हुई थी कि ऐसे 100 इंडेक्स को एटलीस्ट 2 से 2.5 मंथ लग सकते हैं, दिसंबर भी लग सकता है, जनवरी भी लग सकता है इसको ब्रेकआउट होते होते, ठीक है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये जल्दी से ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि सबके जो है ना शेयर इस टाइम स्टक हुए हैं, ठीक है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ब्रेकआउट जल्दी आई। ये मैं तो चाहूँगा कि ये पैटर्न फेल्ड हो जाए, लेकिन अभी इसमें ऐसा सच वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा कि पैटर्न फेल्ड हो, ठीक है। ये जैसे पैटर्न फेल्ड हो के हमारे पास ब्रेकआउट आएगा, हमारे पास एक वैलिड ब्रेकआउट आ जाएगा, ठीक है। तो जब तक ये पैटर्न फेल्ड नहीं होता हमारे पास ब्रेकआउट के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो कैसी 100 इंडेक्स अभी रेंज बाउंड में ही हमें मिल सकता है, या थोड़ा सा 160 पे दोबारा नज़र आ सकता है, 160 से 63 के दरमियान 3-4 हज़ार पॉइंट ये इस वीक में या अगले वीक में या 1-2-3 वीक में नीचे आ सकता है, ठीक है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, तो ये जल्दी से जो है इस एरिया को ब्रेकआउट करें। हम सब ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं और एक 2 लाख का वेट कर रहे हैं कि ऐसी इंडेक्स 2 लाख को टच करें, ठीक है। तो आज के लिए कि ऐसी 100 इंडेक्स का इतना ही था। इंशाल्लाह कल फिर हम देखेंगे इसको या नेक्स्ट वीक देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, क्योंकि डेली वीडियोज़ आया करेंगे किसी न किसी स्टॉक के ऊपर, पेयर के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर। तो होप फॉर द बेस्ट, कंटिन्यू करें हमारे साथ इस जर्नी को, PSC को इंशाल्लाह हम बुलंदियों तक लेके जाएंगे। थैंक यू।